दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या कोई विधि के विधान का लिखा मिटा सकता है। तो आइए इस कहानी के जरिए पता करते हैं कि क्या सच में विधि के विधान का लिखा कोई मिटा सकता है। तो आप लोग कहानी में हमारे साथ अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे और उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे और जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। सावित्री धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें। और अगली सुबह हरिदास और सावित्री उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब हरिदास कहता है, गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा हरिदास की पत्नी सावित्री को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। हरिदास और सावित्री बहुत खुश थे। हरिदास सावित्री से कहता है, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर हरिदास उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। हरिदास अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम पुरुषोत्तम रखता है। तभी हरिदास कहता है, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हरिदास का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन हरिदास अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब हरिदास का लड़का उनसे पूछता है, पिताजी यह सब क्या हो रहा है। तब हरिदास अपने बच्चे को बताता है, यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब हरिदास का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस हरिदास पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर हरिदास पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि हरिदास के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या अवंतिका के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात हरिदास को बता देते हैं। हरिदास यह सुनकर कहता है, गुरुदेव मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने अवंतिका रखा है, हरिदास पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा हरिदास को बताते हैं। तो हरिदास ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। हरिदास कहता है, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब हरिदास ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह हरिदास
उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान हरिदास उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरिदास कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। हरिदास ने कहा, क्या उसका नाम अवंतिका है? तो मछुआरे ने कहा, जी, उसका नाम अवंतिका है। हरिदास ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। हरिदास के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, हरिदास जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। हरिदास ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा, और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को हरिदास को दे देता है। हरिदास मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते हरिदास सोचता है कि इस कन्या को मार दूं तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर वह एक लोहार के पास जाकर लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे वसुंधरा नदी में प्रवाहित कर देता है। वह सोचता है कि बक्सा कुछ दूर ही जाकर डूब जाएगा और वह कन्या मर जाएगी और इस तरह मुझ पर पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस कन्या के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था। बक्सा नदी के जल में डूबता नहीं, बल्कि नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है और उसकी नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और वसुंधरा नदी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि वसुंधरा नदी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचता है और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित कहने लगा, वसुंधरा नदी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमें दी है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और उस कन्या की सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती गई। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वह लड़की बड़ी हो गई तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर इसके लिए वर ढूंढें। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह लोगों से पूछता है कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिन्होंने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। वे कहते हैं उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उनके इकलौते पुत्र की उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात उनसे बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस हरिदास के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह हरिदास के घर पहुंचे और उस हरिदास से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और हरिदास को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह हरिदास भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। हरिदास उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। फिर कुछ दिन बाद
वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस हरिदास के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह हरिदास अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन हरिदास को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज अवंतिका पंडित की पुत्री बनकर उस हरिदास के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस हरिदास ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस हरिदास के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या हरिदास के घर में आ जाती है। हरिदास का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और हरिदास इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस हरिदास के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन हरिदास अपने बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। हरिदास गुरुदेव को हंसता देख पूछता है, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव हरिदास को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर हरिदास का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने अवंतिका से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, नहीं पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब हरिदास ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो हरिदास ने इस अवंतिका से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बहू से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचे तो हरिदास ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर चली गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह हरिदास उसे समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। अवंतिका ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब अवंतिका ने यह सुना तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह अवंतिका को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह हरिदास का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब हरिदास का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से अवंतिका के बारे में पूछा तो हरिदास ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी अवंतिका डूबकर मर गई। जब हरिदास के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी हरिदास के घर पहुंच गया। उस पंडित ने हरिदास से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो हरिदास ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि हरिदास को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब हरिदास अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस हरिदास ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए
वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था, क्योंकि वह राजपूत के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था। इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से मछली खरीद ली और वह मछली लेकर अवंतिका से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो अवंतिका बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब अवंतिका ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब अवंतिका ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह हरिदास अपने पुत्र को लेकर हरिदास के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। हरिदास के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र हरिदास को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने अवंतिका को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब अवंतिका पानी लेकर आई तो अवंतिका ने हरिदास को देखा, हरिदास ने अवंतिका को देखा। फिर जब हरिदास के लड़के ने अवंतिका को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अवंतिका मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह हरिदास दुखी मन से कहता है, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा। यह कहकर उसने अपने बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि का विधान यानी ईश्वर या प्रकृति द्वारा तय की गई नियति, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। जीवन में कई बार हम अपनी मेहनत और प्रयासों से अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यही है विधि का विधान, वो नियम और घटनाएं जिन पर हमारी पकड़ नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपनी पूरी मेहनत के बाद जो भी परिणाम मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। इस समझ से हम अपनी मुश्किलों का सामना साहस और शांति से कर सकते हैं। तो याद रखें, जीवन में हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें और ये माने कि विधि का विधान अटल है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।